ओके डियर स्टूडेंट, अभी ये देखो मैथ्स 1 में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों का एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रहा है। अब इसमें मैं पहले फिफ्थ वन सम लेता हूँ, उसके बाद में फोर्थ वन सम लेता हूँ। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है और जो है आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो लेट्स सी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140। अभी 1 से लेके 140 तक जितने भी नंबर आते हैं इनके बीच के ये नंबर के हम लोगों को क्या लेनी है, सम लेनी है। तो ये और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नंबर 4 से ही डिवाइड होने वाले चाहिए, मतलब डिविजिबल बाय 4। तो जिनका यूनिट प्लेस जो है 4 से डिवाइड होता है या लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल बाय 4 टेस्ट, उसके हिसाब से डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4। तो पहला नंबर हमारा आएगा 4, दूसरा आएगा 8। इस तरह से 140 के पहले का नंबर जो है डिविजिबल बाय 4, दैट इज 136। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। टू फाइंडिंग आउट द नंबर जो है हम लोग क्या करेंगे, n का फॉर्मूला वापरेंगे। तो n का फॉर्मूला वापरने से हमको n मिलेगा। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tn का फॉर्मूला। tn मतलब क्या, tn मतलब लास्ट टर्म। तो tn का फॉर्मूला क्या है, ये आपको लिखना नहीं है, ये वर्किंग नोट है हमारी, जो है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। tn मतलब हमको 136 दिया है, a हम लोगों को मालूम है, हमारी a कितनी आएगी, जो है फर्स्ट टर्म 4 आएगी, d भी कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा। तो यहाँ 4 लिखते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4। अब ये 4 से क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, दैट इज 132। भाई 4 से इसको डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक आया कैरी किया, फिर से 4 3 जा 12, मतलब 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 34 मिलेगा। तो ये n यहाँ हम लोग भर देते हैं। तो जहां भी हम लोगों को n की आवश्यकता है, ये n कितना आ जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा। अभी देखिए ये 136 है, ये हम लोगों को tn का फॉर्मूला भरना है। ये a की कीमत है, a की कीमत कितनी आएगी 4। एक सेम है वर्किंग नोट, जो है यहाँ भी आएगा 4। तो इससे हम लोगों को n की कीमत कितनी मिली, 34 मिली। अब ये 34 मिलने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, Sn के फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो Sn का हमारा फॉर्मूला यहाँ मैं लिखा हूँ, यहाँ भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखता हूँ। देखिए, तो ये n कितना आएगा हमारा 34, तो यहाँ भी आएगा 34, फिर 2a आएगा, 2 इंटू 4, a हमारा 4 है, प्लस n हमारा कितना है 34 है, 34 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 4 है। तो इसको Sn का फॉर्मूला में यहाँ वर्किंग नोट पे सॉल्व करता हूँ। ये लास्ट स्टेप है, जरा ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए, तो S34 हमारा कितना आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आएगा 70 इंटू, फिर 2 4 जा कितना आएगा 8, 2 4 जा कितना आएगा 8, प्लस 34 इंटू 1, दैट इज 34 माइनस 1, दैट इज 33, 33 इंटू 4। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 इंटू 8 का 8, प्लस 8 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1, 138, 132 प्लस 8, दैट इज 140, ओके, इंटू 17। ये 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 0 जा 0, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 1 जा 17 प्लस 6, दैट इज 23। तो S34
हम लोगों को कितना मिला 2380. It means that sum of the numbers from 1 to 150 which are divisible by 4 is 2380. ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, तो इसको जो है आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, समझा? और ये जो है इसको बराबर से लिख देना. ओके, अभी हम लोग फोर्थ सम सॉल्व करने वाले 3.3 का. यहाँ तुम लोगों को 19 टर्म दिए. 19 टर्म का मतलब क्या है कि T19 तुमको दिया हुआ है. कितना दिया है? 52 दिया है. और क्या दिया है तुमको? 38 टर्म दिए. तो ये भी लिख दीजिए T38 128. ये तुम्हारा गिवन है दोनों. अभी तुमको फाइंड क्या करना है? सम. सम मतलब SN का फॉर्मूला, मतलब सम तुमको फाइंड करना है. मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? S56 फाइंड आउट करना है. अभी ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक इक्वेशन बनाते हैं a प्लस समथिंग, और इसका भी एक इक्वेशन बनाते हैं Tn में जो है a प्लस 18b या इधर आएगा 37d इज इक्वल टू, और फिर इसको कैंसिल करते हैं. लेकिन इस तरह से अपने को करना नहीं है. तो ये दोनों को प्लस करके इसका कोरिलेशन इसके साथ क्या है वो देखना है, तो आपको समझ में आएगा. इसके लिए ये सम को थोड़ा अलग तरीके से करना है. तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं? T19 फाइंड आउट करते हैं. तुमको मालूम है कि Tn का फॉर्मूला यहाँ यूज करना है. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूले में हम लोग ये भर देते हैं. T19 इज इक्वल टू a हमको मालूम नहीं, n मालूम है 19 माइनस 1 इंटू डी. तो हमको मिलेगा क्या? T19 कितना आएगा? 52. तो इज इक्वल टू a प्लस 18d. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अगर लिखते हैं तो इस तरह से आता है a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. तो इसको हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे लिख देते हैं. ठीक है. अभी दूसरा इक्वेशन हमारा इससे बनेगा. तो ये देखिए ये कैसे बनता है? T38 मतलब T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी. तो T38 हमारा 128 है, तो इसको लिखते हैं 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d. तो सिंप्लीफाई करके हमको एक इक्वेशन मिलता है. क्या मिलता है ये इक्वेशन? यही देखो a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. इसको इक्वेशन को हम लोग क्या देते हैं? सेकेंड नाम. अभी ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखो क्या मिलता है? a प्लस a 2a, ये जिसमें Sn में रहेगा. इसके बाद में ये जो 37 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 55d मिलेगा. तो Sn मिलेगा. तो देखो Sn का पोजीशन क्या है और इसका फिर इसके साथ क्या रिलेशन आता है वो हम लोग ठीक से समझ के लेते हैं. तो Sn का अच्छा, एवरी टाइम यू शुड टू पुट देयरफॉर का साइन. देयरफॉर का साइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं रहेगा तो तुम्हारे हाफ मार्क में भी अगर कट भी हो सकता है. तो देखो S56, तो S56 इज इक्वल टू तुमको क्या मिलेगा? पहला n/2. n कितना आएगा आपका? 56. पहले आप सम लिखते हैं Sn का फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसको फिलअप करते हैं. S56 इज इक्वल टू 56/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए हमको ऐसे ही लिखना है एज इट इज, तो 2 ये ही आएगा अपना, और n माइनस 1 56 माइनस 1 इंटू डी आएगा. तो हमको इन शॉर्ट इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? इस तरह से मिलेगा. S56 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते तो 28 मिलेगा 2 से, और इधर क्या मिलेगा? इंटू 2a प्लस 55d मिलेगा. अभी देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं 18d और 37d को, तो 55d मिलता है, और a प्लस a करेंगे तो 2a मिलता है. तो इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू फिलअप कर सकते हैं. तो क्या करते हैं? a प्लस फर्स्ट वन इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ऐड करते हैं. तो इधर लिखते हैं by adding equation 1 and 2. तो देखो
इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 और a प्लस जो है 37d इज इक्वल टू 128। ये दोनों का प्लस करते हैं। a प्लस a 2a, 18 प्लस 8 प्लस 7 15 कैरी 1 55d इज इक्वल टू 10 कैरी 1 8 आएगा और ये 180 है। इसको नंबर हम लोग देते हैं 3। अभी ये वैल्यू हम लोग जाके इधर क्या करेंगे, भर देंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ वैल्यू फिलअप करना है। तो लिखेंगे S56 इज इक्वल टू 28 इंटू जो कितना आएगा 2a प्लस 55d 180 आएगा। तो इसको लिखते हैं बाई 3, लिखते हैं बाई 3 क्योंकि बाई 3 से हम लोग ये इजीली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा S56 इज इक्वल टू, मैं बाजू में करता हूँ 180 इंटू 28, 8 0 0 8 8 बराबर है 64, 8 1 8 प्लस 6 दैट इज 4 10 कैरी 1 5। तो तुमको कितना मिलेगा, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड सम कितना आएगा, देयरफॉर required sum is 5040। ये तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, इसको कैंसिल करते हैं। इस तरह से हम लोग 6th सम in 3.3 sum of the first 55 terms is in AP is 3300। मतलब ये तुम्हारा गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या दिया है तुमको, S55 इज इक्वल टू 3300। मतलब तुम लोग पहले SN का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, वापरोगे, और इसके बाद में तुमको क्या मिला है, क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द 28 टर्म। 28 टर्म मतलब ये हमारा T28, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फिर बाद में इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ये SN का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, वही हमारा SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस जो है n-1 इंटू d। अभी इसका भी फॉर्मूला एक ले लेते हैं क्योंकि आपको एक कोरिलेशन इसमें मिल जाएगा। क्या कोरिलेशन, देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn हमारा आता है T28 इज इक्वल टू a प्लस 28-1 इंटू डी। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d। तो ये लिख के रखते हैं ताकि आपको, मतलब पहले आपको यही सॉल्व करना है, बाद में ये सॉल्व करना है इसके नीचे, लेकिन ये तुमको समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले ये सॉल्व करो, इसमें क्या रिलेशन है, ये सॉल्व करते समय आपको इसका रिलेशन क्या समझ में आता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो SN 55 की कीमत हमको लिखनी है। तो S55 इज इक्वल टू, n हमारा 55 है तो 55 लिखते हैं इसको, a की कीमत मालूम नहीं, एज इट इज लिखो, n मतलब फिर से 55 -1 इंटू डी। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी 55 को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अभी S55 की कीमत आपको मालूम है, ये कितनी है 3300। बाद में 2a की कीमत ऐसे ही एज इट इज 55 -1 दैट इज 54d। अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ इस तरह से ले लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ 3300 इंटू 2/55, तो इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। तो ये देखो, ये और ये नंबर 33 और 55 कौन से टेबल में आते हैं, 11 के टेबल। तो 11 5 आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा 11 300। 300 2 जा कितना आएगा 600। 600 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 1 जा 5
जो है 5 6 यहाँ मिलेगा तुमको 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 दैट इज 120 इज इक्वल टू, अभी देखो 2 और 54 में कौन सा नंबर कॉमन है? यस 2 नंबर कॉमन, तो 2 को इधर बाजू में निकालेंगे, 2 इन ब्रैकेट a प्लस 27 दिया है, 27 टू जा 54, तो ये 2, अब ये 2 से इसको डिवाइड करते हैं यहाँ, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 27d, तो तुमको इक्वेशन क्या मिलता है यहाँ? a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। देखो यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे 2 अंदर 2 60, तो इसको एज इट इज मैं रख के देता हूँ, डिवाइड तुम लोग करना लेकिन पेंसिल से कर सकते हैं, पेन से मत करना, तो डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको क्या मिल जाता है यहाँ? a प्लस 60 मिल जाता है, ठीक है। अभी ये a प्लस 60, इसको एक नंबर दे दो 1, अभी ये 1, ये देखो a प्लस 27d की कीमत यहाँ तुमको ऑलरेडी मिल गई, मतलब पहले ये सॉल्व करना है और इसका रिलेशन अल्टीमेटली, अभी ये कैसे रिलेशन लगाने का? देखिए यहाँ 27 है, ये 28 से एक नंबर कम करने का, क्योंकि हमारा d के बाजू में क्या रहता है? n-1 रहता है, तो 1 से कम होता है, तो अल्टीमेटली इधर यहाँ लिखने का बाय 1, ठीक है, बाय, तो यहाँ आंसर आएगा T28 इज इक्वल टू 60, दैट इज अवर आंसर। तो इस तरह से जो है T28 की कीमत जो है कितनी मिल गई? 60 मिल गई, समझ में आया? और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया सम, ओके ओके। लेट्स सी 7th वन सम। अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यहाँ जो है तुमको 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाले एपी के टर्म्स, और ये तीनों की प्लस कितनी दी है तुमको? जो है 27 दी है, मतलब सम तुमको 27 दी है, और ये इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन, ये कितना दिया है? 504, मतलब देयर आर द 2 कंडीशन, एक पहली कंडीशन है सम उनकी कितनी है? 27, और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट कितना दिया है? 504, तो ये 2 कंडीशन हम लोग पहला इधर सॉल्व करेंगे, बाद में तुम लोग नीचे सॉल्व करना, यहाँ स्पेस दी इसकी, तो इस तरह से। अभी ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती है? ये 3 आपको दी है, लेकिन एग्जाम में ये देंगे नहीं, तो इसके लिए आपको ये क्या करना है? अच्छी तरह से याद करके रखना है, तो मैं यहाँ लिखता हूं, ये 3 टर्म्स ये है, कौन सी है? लेट द टर्म्स आर, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर 3, एज इट इज लिखना है, आर a माइनस डी कॉमा, इसके बाद में जो है तुम लोगों को a दिया है, इसके बाद में जो है तुमको क्या दिया है? a प्लस डी, मतलब एक का d का उसमें जो है डिफरेंस है, एक बाजू में से d माइनस कर लेंगे, एक बाजू में प्लस कर लेंगे, तो ये इजी पड़ता है। अभी इनकी सम, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ टर्म्स इज 27, तो इनका हम लोग प्लस करते हैं, तो इस तरह से आएगा a माइनस डी प्लस, अभी यहाँ प्लस करते समय साइन तो चेंज करनी नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट a सेकेंड वन टर्म और ये थर्ड वन, तो इज इक्वल टू 27। तो देखिए ये पॉजिटिव d है, ये नेगेटिव d है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड हो जाएंगे, ये पेंसिल से कैंसिल करना, जो है पेन से मत किए। अभी ये एक पॉजिटिव है, ये भी है, ये भी है, तो तुमको 3a मिल गया, 3a इज इक्वल टू 27, तो अल्टीमेटली तुम लोगों को क्या मिलेगा? a की कीमत मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 27/3, दैट इज a इज इक्वल टू 9। अभी a तो मिल गया, मतलब ये टर्म मिल गया, अभी क्या निकालना है आपको? d निकालना है। अभी d निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्ट, मतलब सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करना है, तो सेकेंड कंडीशन के प्रोडक्ट इज 504, तो ये लिखता हूं सेकेंड कंडीशन, आप लोग नीचे लिखना या यहां लिखता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज कितना दिया है? इज 504, ठीक है।
अभी ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ दो टर्म है इसके लिए ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ भी ठीक है, इसको ब्रैकेट बनाओ या नहीं बनाओ, और फिर से a प्लस डी इज इक्वल टू 504। अभी हम लोगों को मालूम है कि ये दो टर्म a माइनस डी और a प्लस डी, इसको जो है हम लोग एज इट इज लिखते, और 9 a के बदले में यहाँ बाद में 9 भी हम लोग ले सकते हैं। तो देखो ये जो है a के बदले में यहाँ सिर्फ हम लोग ये वैल्यू लेंगे, बाकी ये एज इट इज रखते हैं। देखिए कैसे आएगा, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, बराबर, ये और ये लिया, और ये इंटू a है तो ये इधर लिखते हैं, और इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, 9 भर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इस तरह से कुछ मिलेगा। अब ये मल्टीप्लाई 9 है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये a माइनस डी एज इट इज आएगा। तो इस तरह से तुमको मिला a माइनस डी a प्लस डी इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9। तुम लोग थोड़ा सा आगे पीछे ऐसा करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 9 भर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से। अभी ये तुमको मालूम है हमारा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बरोबर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 6 जाएगा, बराबर 56 है। अभी यहाँ ना a स्क्वायर है और यहाँ जो है d स्क्वायर है, इसमें से a स्क्वायर हम लोगों को मालूम हो सकता है, तो a स्क्वायर कितना आएगा, तो 9 का स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस डी स्क्वायर आएगा, और यहाँ 56 आएगा। अभी निगेटिव डी स्क्वायर है तो इसको इस तरफ लेके जाते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, और ये 56 को इधर लेके, तो ये देखिए ऐसा आएगा, 9 स्क्वायर 81 हुआ, ये 56 को हम लोग यहाँ लेके आए इस तरफ, तो ये निगेटिव हो गया, और ये जो है माइनस को इस तरफ लेंगे तो पॉजिटिव हो गया। तो हम लोगों को डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 11 माइनस 6 दैट इज 5, और यहाँ 7 माइनस 5 दैट इज 25। तो डी स्क्वायर हम लोगों को 25 मिला, तो डी प्लस माइनस जो है 5 मिला, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट, तो इधर लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट, बाजू में लिख सकते हैं आप। अब इसमें से आप लोग 5 भी यूज कर सकते हैं या माइनस 5 भी, तो आपको आंसर का सिर्फ सीक्वेंस बदलेगा। तो इस तरह से आएगा हमारा a माइनस डी, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म समझे हम लोग पॉजिटिव के हिसाब से जा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, a माइनस डी, तो भरते a माइनस डी, a की कीमत 9 है, d की कीमत समझो पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ निगेटिव है इसके लिए, तो ये आएगा 4। अगर निगेटिव लेते तो माइनस माइनस 5 करके आएगा, तो सेकेंड टर्म आएगी हमारी, सेकेंड टर्म वही है, क्या है, a है, तो ये सेकेंड टर्म आएगी, ये कितनी आएगी, 9 आएगी, और थर्ड टर्म क्या आएगी, वही a प्लस डी, तो ये हमारा 9 है, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हम लोगों को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो हम लोग का आंसर इस तरह से आएगा 4 9 40। अगर तुम लोग माइनस लेते हैं तो फिर से एक आएगा, 40 9 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर हमारे दो आंसर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स आर और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर, इधर कॉन्सिक्यूटिव लिखेंगे तो बेटर रहेगा, consecutive terms in AP are। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये 4 लिखना है, बाद में 9 और बाद में 40। अगर ये प्लस के बदले में समझो हमने माइनस लिया बाद में यहां, तो साइन चेंज होगा, तो इसके लिए क्या करना, माइनस लेके देखो तो ये उल्टा आएगा, और 14 9 और 4, कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स लिखना है। ओके, तो इस तरह से